विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हम किसी भी परिस्थिति में पराधीनता को हम स्वीकार नहीं करते, नहीं करना चाहते। कवि कुल शिरोमणि आचार्य तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो एक बहुत बड़े संत हुए, रामचरितमानस की रचना जिन्होंने की, कि पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन व्यक्ति के लिए सपने में भी सुख नहीं है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, स्वतंत्र करता। कर्म करने में, ज्ञान प्राप्ति में, मान्यताओं धारणाओं को रखने में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो क्या माने और क्या न माने। मानने में भी भलाई होती है और न मानने में भी भलाई होती है, कि हम अच्छी चीजों को माने, सत्य को माने, धर्म को माने, पुण्य को माने, और बुराई को न माने, पाप को, अधर्म को न माने। तो वही व्यक्ति स्वाधीन है जो कि अपनी मान्यताओं को ठीक रखता है और अपने बुद्धि में जो ज्ञान है उसके अनुसार जीवन जीता है। वो व्यक्ति स्वाधीन है। परंतु यदि किसी प्रभाव में हम आ गए, किसी के भी प्रभाव में, सुख के प्रभाव में, किसी परिस्थिति के प्रभाव में, किसी व्यक्ति के प्रभाव में, इस संसार के प्रभाव में, विकारों के प्रभाव में, और हमने अपने ज्ञान की नहीं सुनी, अपने बुद्धि में जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसकी हमने नहीं सुनी, हम अपने पथ से च्युत हो गए, किसी के प्रभाव में, भोगों के प्रभाव में, या अपने आलस्य प्रमाद के प्रभाव में आ गए, अपने प्रारब्ध के प्रभाव में आ गए, और हमने अपने ज्ञान की नहीं सुनी। ज्ञान क्या कहता है कि सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए, सत्य वाणी, सत्य आचरण करना चाहिए, धर्मानुकूल जीवन व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तप करना चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रीति का भाव, प्रीति की स्मृति हर पल रखनी चाहिए। ये सब जो हमारा ज्ञान हमको कहता है, हम नहीं सुनते, क्योंकि हम होश में नहीं हैं, हम स्वाधीन नहीं हैं। हम हो गए बद्ध, बंधन में पड़ गए। किसके बंधन में? मोह के बंधन में, क्रोध के बंधन में, मोह के, लोभ के बंधन में। अब कोई क्रोध जिस पर हावी हो जाता है, वो अपने बुद्धि से सोच नहीं पाएगा कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या शब्द बोलना चाहिए, कब
नहीं बोलना चाहिए, कब मौन रहना चाहिए, वो नहीं जानता। और क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर देता है, कोई भी बड़ा से बड़ा पंगा ले लेता है, अपने कितने भी घनिष्ठ संबंधों को तोड़ देता है। पल में क्रोध में अपनी हानि कर लेता है, अपने जीवन की हानि कर लेता है, बड़े बड़े आत्मघात कर लेता है। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। कोई नशे में है तो नशे में भी वो स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकेगा, सोच समझ नहीं सकेगा, सोच समझ के काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कोई लालच में है, अब कोई लालच में पड़ गया तो फिर वो अच्छा बुरा क्या सोच सकता है? अगर वो सोच ही सकता है तो फिर वो लालच में पड़ेगा क्यों? और लालच में पड़ करके व्यक्ति जो नहीं करना चाहिए वो कर देता है, जो करना चाहिए वो भूल जाता है। तो अपनी बुद्धि काम नहीं करती। जब हम किसी चीज के लोभ में होते हैं, लालच में होते हैं, वो किसी भी चीज का लालच हो, कोई धन के लालच में भ्रष्टाचार करता है, कोई पद के लालच में, कोई किसी भी लालच में, जो भी चाहिए उसके बदले हम कुछ भी कर सकते हैं। उस चीज के लोभ में पड़ के या मोह में आदमी अंधा हो जाता है। किसी वस्तु के मोह में किसी को धोखा दे देता है, किसी व्यक्ति के मोह में अपनों को दुखी कर देता है, मोह में पड़ करके अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता, धन के मोह में स्वास्थ्य खो देता है। किसी भी चीज का मोह भी हमें, हमारे चित्त को विचित्र कर देता है। मोह वैचित्य, हमको ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पाता, सही चीज का सही ज्ञान नहीं हो पाता, हम ठीक से देख नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम मोह में हैं या क्रोध में हैं या लोभ में हैं। इसीलिए तो ये नरक के द्वार बताए गए, क्योंकि जब व्यक्ति की बुद्धि नहीं काम करेगी, जो केवल मनुष्य को दी गई है, सोचने समझने की सामर्थ्य, विवेक दिया गया है, और यदि यही काम ना करे, बुद्धि ही सो जाए, बुद्धि की ना सुनी जाए, ज्ञान का सम्मान आदर ही ना किया जाए, तो फिर तो व्यक्ति नारकीय जीवन जिएगा ही, वो तो नरक में जाएगा ही। इसलिए बहुत आवश्यक है स्वाधीनता, कि आत्मा स्वाधीन रहे, किसी के प्रभाव में ना पड़े। हालांकि ये करना आसान भी है और कठिन भी है। आसान इसलिए क्योंकि स्वाधीन होने के लिए हमको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सालों साल के, हमको कोई किसी अनुष्ठान कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम किसी के पराधीन नहीं है स्वाधीन होने में, कि हम जो चाहें कि आज से मैं ये नहीं करूंगा और आज से मैं ये करूंगा। बस इतना सा करने के लिए, सोचने के लिए, जीने के लिए हमको क्या अभ्यास की जरूरत पड़ेगी कि मैं आज से झूठ बोलना छोड़ता हूं, या मैं आज से जो मैं अनुत्पादक बातें करता हूं, फालतू की बातें करता हूं, उसको छोड़ता हूं, और आज से मैं केवल आवश्यक बात ही करूंगा, केवल मैं आवश्यक आहार ही लूंगा जो मेरे प्रकृति के अनुसार है, अनुकूल है। मैं आवश्यक व्यवहार करूंगा, अनावश्यक चीजें मैं छोड़ दूंगा। मैं प्रभु की स्मृति में रहूंगा, मैं सबका भला सोचूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। ये जो हम अपने लिए लाइंस डिक्लेयर करते हैं, अपने लिए मर्यादाएं बनाते हैं, तो हम मर्यादा बनाने में भी स्वतंत्र हैं और उनको जीने में भी स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि हम प्रैक्टिस करनी पड़े सच बोलने की सालों साल,
अगर सच बोलने की प्रैक्टिस ही करनी पड़ती सालों साल, तो छोटा बच्चा कभी सच बोल पाता क्या? क्योंकि उसने तो प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन छोटा बच्चा तो सच ही बोलता है, झूठ बोलना तो उसे आता ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि झूठ क्या होता है। वो तो फिर बाद में घर में रहते रहते उसके घर वाले ही सिखा देते हैं, बाहर वाले सिखा देते हैं कि झूठ क्या है, भ्रष्टाचार क्या है। नहीं तो वो तो कुछ भी नहीं छुपाता, कुछ भी नहीं छुपाता। लेकिन जब बड़ा होता है, गलत चीज का अभ्यास करना पड़ता है, तो फिर बच्चे का गलत चीज का अभ्यास होता है और फिर वो गलत चीजें सीख जाता है। अभ्यास तो बुराइयों का करना पड़ता है। भली चीज तो भगवान ने सबको जन्म होते ही दे दी, हर बच्चे को, तभी तो उसे भगवान का रूप कहते हैं। लेकिन बच्चा बड़ा बड़ा होते होते शैतान का रूप बन जाता है कि फिर भगवान होना मुश्किल है, कल्पना भी मुश्किल है। क्या हम भगवान हो सकते हैं? क्या हम ऋषि हो सकते हैं? क्या हम दोबारा बच्चे की तरह जी सकते हैं? क्या बच्चे की तरह हमारा मन निर्मल पवित्र हो सकता है कि जिसमें कुछ भी बुरा विचार ना आए? बच्चे की अपने आप, छोटे बच्चे की अपने आप नींद खुल जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, अपने आप प्राकृतिक जीवन जीता है। जैसे हर पशु जाग जाता है, ये पेड़ पौधे जाग जाते हैं। लेकिन फिर जब अभ्यास करते हैं देखा देखी, तो फिर दिन में भी सोने की आदत हो जाती है, गलत खाने की आदत हो जाती है। नहीं तो जो बच्चा होता है वो तो दूध पीता है माँ का, और फिर बड़ा होता है तो अन्न खाता है। ये थोड़ी बच्चा कोई मांस खाएगा, वो तो मांस से दूर भागेगा बच्चा, गंदगी से, जहां उससे बास आएगी, जहां उसको अच्छा नहीं लगेगा, देख के ही रोने लगेगा, खून को, मांस को, हड्डियों को। लेकिन बड़े बड़े होते होते उसका अभ्यास हो जाता है, चीजों को बार बार देख करके घर में यही बनाया जा रहा है, यही खाया जा रहा है, यही खाने की चीजें सब यही खा रहे हैं, तो देख देख के अभ्यास हो जाता है, तो वो वैसा करने लगता है, हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन। तो स्वाधीनता अत्यंत स्वाभाविक है, अत्यंत भगवान का दिया हुआ हर मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है। यदि इसका उपयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति मुक्त अपने आप हो जाएगा, भगवान का भक्त अपने आप हो जाएगा और शांत अपने आप हो जाएगा। ये परिणाम है स्वाधीन होने का, कि क्या मेरा अपने हाथों पर कंट्रोल है कि नहीं है। कोई दूसरा मेरे हाथ को पकड़ के गलत काम कराता है क्या? या भगवान मेरे से हाथ पकड़ के गलत काम कराता है क्या? भगवान तो चाहेगा भी नहीं कि मैं कुछ गलत करूं, और जो कोई दूसरा चाहेगा वो मेरा हाथ थोड़ी पकड़ता है। कौन करता है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेनम हे वैरिणम। ये हमारा जो काम क्रोध है रजोगुण से उत्पन्न हुआ। जब हम राजसिक हो जाते हैं, तामसिक हो जाते हैं, और फिर जब क्रोधी कामी हो जाते हैं, वही हमसे फिर गलत हो जाता है। हमारा स्टेट ही बदल जाता है, स्टेट ऑफ माइंड हमारी राजसिक हो गई। तो फिर राजसिक कामनाएं, फिर अपने लोभ के लिए क्रोध करना, अपनी बात मनवाने के लिए क्रोध करना, युद्ध करना, और फिर उससे कभी तृप्ति नहीं होती। हमेशा मन चंचल रहता है रजस में, उसका नाम ही है रजस। चंचलता का स्वभाव ही है, मूढ़ता का, लोभ का पर्यायवाची है। लोभ कभी भी खत्म नहीं होता। और यदि हमारे स्टेट ऑफ माइंड सात्विक बनी रहे तो फिर सात्विक कामनाएं होंगी। सात्विक कामनाएं क्या होंगी? कि सबका भला हो, सबको सुख मिले, सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो, निरामय हो, समृद्ध हो। यह भी तो एक कामना है। क्रोध नहीं होगा, और क्रोध होगा भी तो अधर्म पर क्रोध आएगा। जहां पर अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, अनाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है,
वहां पर क्रोध, जहां पर आना चाहिए वहां पर क्रोध आएगा। तो सात्विक अवस्था में तो क्रोध भी ठीक होगा, कामनाएं भी ठीक होंगी। जो सर्व कल्याणकारी होगा, मेरे लिए और सबके लिए कल्याणकारी होगा, वैसा क्रोध होगा। जैसा क्रोध देवताओं को असुरों के प्रति आता है, असुरत्व के प्रति आता है, अच्छी कामनाएं होंगी। जैसी कामनाएं महापुरुषों को सर्वभूत हिते रता, सबके कल्याण के लिए होती है, वैसी कामनाएं होंगी। और यदि हमारे मन में रजस है या तमस है, तमस में तो मूढ़ता होती है, एकदम व्यक्ति आलस्य प्रमाद में ही पड़ा रहता है। बाकी जो कामनाएं, मन की चंचलता और क्रोध वासनाएं रहती हैं, वो तो सब रजोगुण से भरी हुई, और फिर वही आदमी से गलत काम कराती हैं, और फिर बाद में व्यक्ति को पछताना पड़ता है। कामनाएं नहीं पछताती। कामनाएं क्या है? वो तो आदमी के आधार पर हैं। आदमी ने की और फिर पछताना तो उसी ने पड़ेगा जिसने किया है। कामनाएं थोड़ी पछताएंगी, कोई विषय भोग सामग्री थोड़ी पछताएगी। पछताता तो वो है जिसने गलत निर्णय लिया, गलत विचार किया, गलत कर्म किए। अंततो गत्वा उस जीव आत्मा को ही, यानी हमको ही पछताना पड़ता है। अपनी स्वाधीनता जो हम खो देते हैं, हमें भगवान ने स्वाधीनता दी है सात्विक होने की, सात्विकता को अपनाने की, रजस और तमस को नियंत्रण में लाने की। रजस और तमस भी जरूरी है। रजस यानी रजोगुण से ही तो हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, क्रियाएं कर पाते हैं। लेकिन वो असंतुलित हो जाता है तो फिर हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, ज्यादा ही गतिशील हो जाते हैं कि रोकना मुश्किल हो जाता है अपने को। किसी को रुका ही नहीं रुकते, गलत कर्म में बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। फिर हम खुद को नहीं रोक पाते, कोई गुरु हमें नहीं रोक पाता। तो वो रजस का असंतुलन है। इसी तरह तमस भी जरूरी है। तमस के कारण तो हम शांत रह पाते हैं, हमें नींद आ पाती है, हम धैर्य धारण कर पाते हैं, शांति से बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, तमस के कारण से। लेकिन तमस असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति बैठा ही बैठा रहे, उसे उठने का मन ना करे, वो सोता ही सोता रहे, उसको उठ करके खाने का भी मन, नहाने का भी मन ना करे, ध्यान करने का तो दूर की बात। तो जो नियंत्रण की स्वाधीनता भगवान ने हमें दी है कि मैं डिसाइड करूंगा, स्वतंत्र होकर के डिसाइड करूंगा, किसी के आवेश में आके, किसी के आवेग में आके, किसी के प्रभाव में आकर के या किसी आभाव में पड़ के नहीं डिसाइड करूंगा। मैं स्वाधीन होकर के डिसाइड करूंगा, ये निर्णय लूंगा कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये मनुष्य का धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, सहज कर्म है। हम स्वाधीन हो, और स्वाधीन होना सबके लिए जरूरी है, मनुष्य मात्र के लिए होना जरूरी है। चाहे वो किसी भी पंथ, धर्म, संप्रदाय और किसी भी रिलीजन, मजहब, समुदाय का मानने वाला हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी लिंग का हो, कि हम स्व के अधीन रहें, अपनी आत्मा के अधीन रहें, सत्य के अधीन रहें, धर्म के अधीन रहें, जो भगवान की भगवत्ता है उसके अधीन रहें। स्व के अधीन रहना। और जो स्वाधीन नहीं होता, जो अपने अधीन नहीं रहेगा, जो अपने हित के अधीन नहीं रहेगा, वो पराधीन हो जाएगा, पर के अधीन, पर के अधीन हो जाएगा, इस संसार के अधीन हो जाएगा। ये संसार जैसा नचाएगा वैसा मुझे नचना है, क्योंकि आज तक मैं वैसा ही नचते हुए आया हूं। इतना तेज अभ्यास हो गया है कि स्वाधीनता हम भूल गए। और जब तक व्यक्ति स्वाधीन नहीं होगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, उसकी दुख निवृत्ति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, रस की उत्पत्ति जीवन में नहीं होगी, हृदय में प्रियता, प्रेम का उद्गार नहीं होगा, अभाव रहेगा, सदा अभाव रहेगा, नीरस हो जाएगा जीवन, नीरस हो जाएगा। और नीरसता में ही व्यक्ति
भोगों की तरफ बढ़ता है कि भोगों से ही कुछ रस मिल जाए। जो जिस व्यक्ति के पास रस है वो भोगों के पास क्यों जाएगा? भोगों में तो वही पड़ता है जिसका जीवन नीरस हो गया है। मेरा जीवन नीरस हो जाएगा तो मैं भोगों की ओर गति करूंगा ही करूंगा, क्योंकि रस के बिना तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है कि नीरस रह करके जीवन भर जिएगा। व्यक्ति को रस चाहिए, रसो वैसा, क्योंकि रस ही ईश्वर है और हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सब रस की तरफ तो भागेंगे ही, लेकिन वो रस हमें मिला नहीं, हम स्वाधीन नहीं हुए, और फिर जब मन में नीरसता आती है फिर व्यक्ति कुछ भी करता है और गलत चीजों में पड़ता है, उस रस के चक्कर में, सुख के चक्कर में, आनंद के चक्कर में। एक ही पर्यायवाची है, रस कहें, सुख कहें, आनंद कहें, शांति कहें। इसके चक्कर में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, करोड़ों अरबों रुपए लगा देता है, छुट्टियां मनाता है, खूब चीजें खरीदता है, खूब बेचता है, लेकिन रस किसमें है? रस तो है जब हम प्रेम में होते हैं, तो ये हृदय रस से भरा हुआ होता है। जब हम सबके प्रसन्नता में प्रसन्न होते हैं तो मन रस से भरा होता है। जब हम दुखियों के दुख में दुखी होते हैं, करुणा में, तो करुणा में रस होता है। और जब हम सबके प्रति समभाव रखते हैं, अपना पराया, मेरा तेरा नहीं, जब सबके प्रति समभाव रखते हैं तो रस होता है हृदय में। प्रसन्नता में भी रस है, करुणा में भी रस है, समता में भी रस है, और प्रियता में भी रस है, प्रेम में रस है। बाकी ये सारी चीजें तभी संभव है जब हम स्वाधीनता का जीवन जिए। पराधीनता के जीवन में तो जीवन में नीरसता आती है, और फिर उस नीरसता को दूर करने के लिए हम अपनी पराधीनता को और बढ़ाने लगते हैं कि हम भोगों के वश में हैं, क्योंकि हमें भोग चाहिए। जैसे एक व्यक्ति अफीम के लिए तड़पता है, कोई सिगरेट के लिए, कोई गांजे के लिए। आप देखते होंगे, आप टीवी में या किसी पिक्चर में, खुद अनुभव नहीं किया है तो अपने आस पड़ोस में, जैसे पंजाब में कितने सारे युवा नशे की लत में हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में है, इसलिए पंजाब का नाम आया। वैसे तो मेट्रो सिटीज में आजकल ये आम बात है नशा करना। तो नशे में व्यक्ति जैसे तड़पता है उस नशे को पाने के लिए, अपना हाथ की नस तक काट लेता है, अपने घर वालों पे हाथ उठा देता है, सब किसी भी हद तक गिर सकता है। इतना पराधीन व्यक्ति कि वो ना मिला तो जीवन नष्ट, खराब है। नीरसता आती है जीवन में, एकदम सूखापन आता है। और क्या, जब उस नशे को ले लेता है तो जीवन में रस आ जाता है। थोड़ी देर के लिए बस उसको शांति अनुभव होती है, क्योंकि केमिकल चेंज हो जाते हैं हमारे नस नाड़ियों के, मस्तिष्क के, और फिर उससे भी ज्यादा अशांति आती है, उससे भी ज्यादा। और धीरे धीरे उसके डोज बढ़ाने पड़ते हैं शांति के लिए, और फिर डोज बढ़ाते बढ़ाते आदमी मर जाता है, पागल हो जाता है। ये कोई नशेड़ियों की ही कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है कि हम विषयों के पीछे, अब वो विषय चाहे धन हो या रूप हो या कोई ड्रग्स हो, किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे पड़ा है, कोई ड्रग्स के पीछे पड़ा है तो कोई किसी के पीछे पड़ा है। उसके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। अब कोई व्यक्ति किसी के बिना नहीं रह सकता तो यानी नीरसता है जीवन में, कि वो अकेले नहीं रह सकता। जबकि हम अकेले पैदा हुए, अकेले ही श्वास ले रहे हैं, अकेले ही जाएंगे, लेकिन मान लिया मैं उसके बिना नहीं जी सकता, उस व्यक्ति के, उस वस्तु के, उस परिस्थिति के, हमको ये चीजें चाहिए, नहीं मैं नहीं जी सकता। व्यक्ति पराधीन हो जाता है और भोग करके कुछ देर की शांति मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद पराधीनता की बेड़ियां और मजबूत हो जाती हैं, और मजबूत हो जाती हैं। और इतनी पराधीनता होती है कि मन में किसी के लिए प्रेम नहीं, वासनाएं ही वासनाएं मन में, किसी के प्रति करुणा नहीं, किसी प्रसन्न व्यक्ति को देख करके मन में प्रसन्नता नहीं, अपना पराया में समता नहीं, तो मन में कहां से रस आएगा।
कहाँ से रस आएगा? तो रस प्राप्ति के लिए हमको जो कार्य करना है और जिस कार्य को करने के लिए हम स्वाधीन हैं, वो है स्वाधीनता। कि मेरे को अपने कर्तव्य को करने में मैं स्वाधीन हूं, और जो नहीं करना उसको नहीं करने में मैं स्वाधीन हूं। मुझको कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता। मानने में स्वाधीनता, बुराइयों को न मानने में स्वाधीनता। हम सब स्वाधीन हैं। स्वाधीनता को ही पुरुषार्थ कहते हैं, जागृति कहते हैं, ध्यान कहते हैं। अगर कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमने अपनी स्वाधीनता को जैसे ही छोड़ा वैसे ही पराधीनता में पड़े। जीवन में नीरसता आई, फिर नीरसता में भोगों में पड़े, फिर पराधीनता, नीरसता, भोग, ऐसे साइकिल चलती जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।